नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव जी। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे हियरिंग की, सुनवाई जो हुई उचाना विधानसभा चुनाव से संबंधित। हुई कहाँ? हाई कोर्ट में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में वो सुनवाई हुई। सुनवाई है कि इनकी जो चुनाव याचिका है, किसकी? कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह की चुनाव याचिका के संदर्भ में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। उस सुनवाई में क्या निकला, उस सुनवाई के बाद क्या होगा, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। लंबे समय तक ट्रिब्यून में सेवाएं दे चुके हैं, अलग अलग अखबारों में काम कर चुके हैं, आजकल द प्रिंट के साथ अपना जीवन का सफर आगे बढ़ा रहे हैं। सुशील मानव जी, सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद मुझे दोबारा से लेने के लिए। जी सर आज ये बड़ा महत्वपूर्ण एक सुनवाई हुई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, चुनाव याचिका जो बृजेंद्र सिंह की है। थोड़ा सा डिटेल्स आप साझी कीजिए ना। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जब अक्टूबर 2024 में जब विधानसभा इलेक्शन हुए थे, तो बृजेंद्र सिंह जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, हिसार से सांसद भी रहे हैं, वो ये चुनाव मैच 32 वोटों से हार गए थे देवेंद्र चतुर्भुज अत्री से, बीजेपी के कैंडिडेट से। उसके बाद उन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन डाली हुई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और इस इलेक्शन पिटीशन में जो पिटिशनर की तरफ से जो विटनेसेस थे, वो 2/4/2024 को क्लोज हो गए थे। तो क्या होता है कि इसमें पिटिशनर पहले अपनी तरफ से किन किन लोगों की एविडेंस करवाना चाहता है, उनकी एक लिस्ट देते हैं और उसके बाद वो एक एक करके उनकी एविडेंस करवाते हैं, जिसमें सामने वाली पार्टी को भी मौका होता है कि वो उनसे क्रॉस एग्जामिन कर सके। और 2/4 को इनका जो आखिरी विटनेस इन्होंने भुगताया था, वो रिटर्निंग ऑफिसर थे, रिटर्निंग ऑफिसर जो कि उस समय में विवेक, उनका नाम है विवेक आर्या। विवेक आर्या। तो विवेक आर्या उस समय में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे जींद के। अब कानून ये कहता है कि एक बार जब आप एविडेंस क्लोज कर लेते हो, क्योंकि एविडेंस क्लोज कर दिए गए थे और रेस्पोंडेंट जो कि देवेंद्र अत्री हैं, उनको ये बोल दिया गया था कि आप अपनी विटनेसेस की लिस्ट दे दीजिए। तो कानूनन एक बार जब आपके एविडेंस पिटिशनर के क्लोज हो जाए, तो वो दोबारा से ये नहीं कह सकते कि हमें कोई विटनेस और दोबारा करवाना है। तो मगर जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो एविडेंस हुआ, उसमें कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें मैं आगे आ जाऊंगा, जब आगे बात चलेगी तो उसमें बताऊंगा। तो वो इनको लगा कि कुछ एक और एविडेंस अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो मेरा केस वीक रह जाएगा, क्योंकि उस एविडेंस के अंदर कुछ ऐसी बातें आई हैं जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। तो उसके अंदर एक प्रोविजन होता है, सेक्शन 151 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, जो सिविल प्रोसीजर कोड का 151 है रूल। तो ये बेसिकली दीज आर इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट्स, जिसको हम अदालतों की निहित शक्तियां बोल सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि टू सिक्योर जस्टिस एंड टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। तो जहां सिविल प्रोसीजर कोड ने हर बात के लिए नियम बनाए हुए हैं कि कब आप विटनेस बुला सकते हो, कब बंद हो जाते हैं, कब फिर दोबारा नहीं बुला सकते हो, किन परिस्थितियों में बुला सकते हो, मगर इन सब के ऊपर जितने भी नियम हैं, उनके ऊपर एक नियम और है, वो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट चाहे कभी भी कोई भी आदेश कर सकती है टू सिक्योर जस्टिस एंड टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। ये ठीक है कि 2/4/2026 को एविडेंस क्लोज हो गए हैं। अगर ये जो एप्लीकेशन बृजेंद्र सिंह ने सेक्शन 151 के तहत लगाई हुई है, अगर इसको कोर्ट सही पाएगी और उसको लगेगा कि इस पर्टिकुलर मामले में जस्टिस सिक्योर नहीं हो पाएगा जब तक
जो ब्रिजेंद्र सिंह चाह रहे हैं एक एडिशनल विटनेस के लिए, जब तक वो नहीं कराया जाएगा तो वो अपनी इनहेरेंट पावर यूज करके उनको इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकती है। अब उन्होंने मांगा क्या है इस एप्लीकेशन में? इन्होंने एप्लीकेशन में मांगा है कि एक तो मैं एक एडिशनल विटनेस जो मैं अब तक करवा चुका हूं उनके अलावा, जगमिंदर सिंह शोकंद डूमर खां गांव के रहने वाले हैं और ये मेरे इलेक्शन एजेंट थे, पोलिंग काउंटिंग एजेंट थे। जब काउंटिंग हुई थी तो ये वहां पे बैठे थे। इन्होंने पहले इसकी विटनेस शायद इसलिए नहीं कराई होगी कि उनको लगा होगा कि मामला सीधा इतने पे ही है कि कितने वोट से वह हारा और कितने वोट इनवैलिड हुए, उससे ही निकल आएगा। मगर जब विवेक आर्या जो कि रिटर्निंग ऑफिसर, उनकी गवाही हुई, उससे उन्हें लगा कि जब तक मैं अपने काउंटिंग एजेंट की गवाही नहीं करवाऊंगा तो ये मेरे खिलाफ जा रहा है। दूसरी बात कि ना केवल जगमिंदर सिंह शोकंद की गवाही मांगी है उन्होंने ये भी मांगा है कि साथ के साथ जो विवेक आर्या रिटर्निंग ऑफिसर, उनको भी गवाही के लिए दोबारा बुलाया जाए और इन दोनों का आमना सामना करवाया जाए। इन दोनों का आमना सामना करवाया जाए, जिससे आमना सामना में क्या होता है कि अगर किसी को शक होगी कि एक गवाह झूठी गवाही दे गया है तो आमतौर पे वो ऐसे आदमी के सामने कई बार उसकी, अगर वो झूठ है तो वो पकड़ा जाता है, अगर वो आदमी भी उस वक्त मौके पे मौजूद रहा होता है तो। अब बात आ जाती है कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से इनको लगा कि मुझे एक एडिशनल गवाह करवाने की जरूरत है और उनको रिटर्निंग ऑफिसर से आमना सामना करवाने की जरूरत है। सीसीटीवी भी मांगी है सर, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज भी मांगा है। मैं वो उस पे भी आऊंगा, उस पे भी पहले इस चीज को खत्म कर लेना, पहले इस चीज को खत्म कर ले, उसी में सीसीटीवी भी आ जाएगी, उसी के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। राइट। क्या होता है कि हमने पिछले, जब हमने इस इशू पे एक पीछे जब वीडियो रिकॉर्ड किया था तो उसमें हमने ये भी बताया था कि अपनी गवाही में विवेक आर्या जी ने ये कहा कि मैंने इस मामले में रीवेरिफिकेशन करवाई थी, वो जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी रीवेरिफिकेशन करवाई थी। और ये भी हमने बताया था कि जब जीत हार का अंतर इनवैलिड पोस्टल बैलेट से कम हो, हार जीत का अंतर इनवैलिड पोस्टल बैलेट से कम हो, तो रीवेरिफिकेशन एक मैंडेटरी प्रोसेस है, उसके मर्जी नहीं चलेगी, करवानी ही पड़ेगी, जो कि उन्होंने कहा मैंने करवाई थी। अब जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या उसका कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, कहीं पे आप डॉक्यूमेंट से ये साबित कर सकते हैं कि आपने करवाई थी, तो कहते हैं नहीं, मैंने इसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट इसका नहीं है। फिर उनसे पूछा गया था कि उसमें मौजूद कौन कौन लोग थे, तो उन्होंने ये, पहले मैं दोबारा इसमें, पिछली बार भी मैंने कहा था, फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, ये मुझे पिटिशनर साइड से पता लगा है। हम कल को अगर रेस्पोंडेंट साइड का कोई और पक्ष हो तो हमें नहीं पता उस बारे में। पिटिशनर पक्ष का ये कहना है कि उनका जवाब ये था, उन्होंने जो नाम लिए वो वही नाम थे जो कि रेस्पोंडेंट पक्ष यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष के लोग थे। उन्होंने एक भी नाम ऐसा नहीं लिया जो कि पिटिशनर या ब्रिजेंद्र सिंह के पक्ष का हो, ये मुझे बताया गया था। अब ब्रिजेंद्र सिंह ने अपने एप्लीकेशन पे कहा है कि इन सब चीजों से एक संदेह पैदा होता है गवाही के अंदर, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि ये गवाही जो है ये मेरी पिटीशन के खिलाफ जा रही है, पहली बात तो। दूसरा, वो जो बातें कर रहे हैं उससे संदेह पैदा होता है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2009 में क्लियर गाइडलाइंस इशू हुई थी कि जो रीवेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। 2009 की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि रीवेरिफिकेशन जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट के साथ की जाएगी। एक तो उन्होंने ये लिखा है अपनी एप्लीकेशन में जो 151 में लिखी गई है। दूसरा ये भी कहा है
कि अब इन सब के बाद जब उन्होंने ये बयान दे दिया, एक तो हमारे को ये जरूरी है कि हम एक एडिशनल एविडेंस करवाएं, जो उन्होंने जगविंदर सिंह का नाम दिया शोकंत का। दूसरा ये कहा कि उसको कन्फ्रंट करवाएं विवेक आर्या से, और उनको भी इसीलिए दोबारा रिकॉल किया जाए। और तीसरा उन्होंने कहा कि उसके लिए हमें अब, क्योंकि उन्होंने जो नाम ही वही ले दिए जो हमारे साथ नहीं है, तो इसलिए जरूरी है कि हमारे पास वीडियो एविडेंस भी उपलब्ध हो। इस जब काउंटिंग की गई थी उसके वीडियो एविडेंस भी उपलब्ध हो। इसके लिए जरूरी है कि सीसीटीवी फुटेज भी जो है कोर्ट में मंगवाई जाए, जो कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस के अंदर मौजूद है। तो ये सारी उनकी प्रेयर थी, जिसके अंदर साथ में उन्होंने ये भी लिखा था कि ये जो मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं, इसका कतई कोई ये इसलिए नहीं लगाई जा रही है कि मैं कोई अपने केस के अंदर कोई लेकुना है जिनको मैं छुपाने के लिए कर रहा हूं। क्योंकि अगर ये साबित होता है कि कोई किसी लेकुना को छुपाने के लिए दोबारा विटनेस को बुलाना चाहता है, तो कोर्ट उसके लिए अलाउ नहीं करती है। कोर्ट सिर्फ इस बात के लिए अलाउ करती है कि कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं जिसमें वो जरूरी है टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये कहते हुए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। और आज जो सुनवाई हुई थी उसमें रेस्पोंडेंट पक्ष की तरफ से अपना जवाब दिया गया। हालांकि मेरे पास जवाब की कॉपी नहीं है, मगर नॉर्मली जो मैं, क्योंकि मैंने भी 10 साल जिला अदालतों में मैंने प्रैक्टिस की हुई है, तो मैं नॉर्मल प्रैक्टिस जानता हूं कि वो पहले से लेके आखिरी नंबर तक हर चीज को कंट्राडिक्ट किया जाता है। तो नॉर्मली, क्योंकि अगर आप उसकी बात को मान लेते हो, तो अगर मान लिया जाए तो फिर तो तुरंत कोर्ट आदेश कर देगी कि ठीक है, जो ब्रिजेंद्र सिंह की एप्लीकेशन उसको माना जाता है। तो नॉर्मली उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है, तभी उसके बाद उसके ऊपर बहस होती है और उसके बाद फैसला कोर्ट की तरफ से एक डिटेल्ड फैसला सुनाया जाता है। तो ये थी आज की कार्रवाई। अब 28 अप्रैल को केस लगा हुआ है। उस दिन जो है कोर्ट दोनों को पक्षों को सुनेगी भी सही, और इनकी एप्लीकेशन और उनके जवाब को देखते हुए वो अपना फैसला सुनाएगी कि ब्रिजेंद्र सिंह को जो है एडिशनल एविडेंस जो है वो उनको इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी वो अपना फैसला देगी। तो 28 तारीख को ये दोनों फैसले आएंगे। जी जी। अच्छा, तो आज मतलब मुख्य बात ये हुई, एक तो एडिशनल एविडेंसेस के लिए रिक्वेस्ट किया है, विटनेसेस के लिए रिक्वेस्ट किया है ब्रिजेंद्र सिंह ने एक, और दूसरा आमने सामने करने के लिए दो। नहीं, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। आज जो रेस्पोंडेंट है, जो देवेंद्र अत्री है, उनकी तरफ से जवाब दिया गया है इस एप्लीकेशन का। एडिशनल एविडेंस की जो एप्लीकेशन है ये पिछली तारीख पे लगाई गई थी। पिछली तारीख मुझे जहां तक ध्यान है 16 तारीख थी, 16 तारीख थी शायद। ओके। अच्छा, 16 तारीख को ये हुआ, फिर 20 तारीख को आज हियरिंग हुई, फिर 28 को तीसरी हियरिंग है। तो बड़ी बैक टू बैक तेजी से चल रहा है। 16 को इन्होंने एप्लीकेशन लगाई होगी, 20 को आज इन्होंने रिप्लाई दिया है। अब अगली तारीख पे इस पे फैसला देगी कोर्ट। तो बड़ा तेज चल रहा है, ये तो जल्दी निपट सकता है मामला। हाँ बिल्कुल। एक सप्ताह, अगर एक महीने में 3-4 हियरिंग हो गई। नहीं, देखो हियरिंग तो जल्दी हो ही रही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। और अब आप ये देखिए कि अगर 28 तारीख को एडिशनल एविडेंस कराए जाने की अनुमति कोर्ट दे देती है, तो उसमें वो तारीख देगी कि जिस दिन एडिशनल एविडेंस होगा उस दिन ब्रिजेंद्र सिंह की तरफ से भी जो जगविंदर सिंह शोकंद है वो अपने एविडेंस के लिए आएंगे। उधर से जो तब के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको भी आना होगा, और उसी दिन जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन से सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाई जा सकती है, अगर ये सभी आदेश 28 को हो जाते हैं तो ठीक है। चलिए सर, बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है मामला, देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। उम्मीद है जल्दी फैसला आएगा। तो पर आज ये 16, 18 और 28, 16, 20, आज 20 है और 28। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका सर। 4 तारीख को एविडेंस क्लोज हुए थे, और अगर आप ध्यान हो आपको, तभी हमने ये वीडियो किया था। तो तब ये भी बात हुई थी कि अगली तारीख तक, शायद वो 16 ही थी जहां तक मुझे ध्यान है, तब उनको अपने विटनेस की लिस्ट देने को कहा गया था रेस्पोंडेंट को। मगर उसी दिन ब्रिजेंद्र सिंह की तरफ से ये 151 एप्लीकेशन के तहत ये एप्लीकेशन लगाया था। हाँ, तो अब अगर हमारे पास जैसे ही रिप्लाई आएगा
देवेंद्र अत्री की तरफ से जो रिप्लाई फाइल किया गया, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और 28 तारीख को तो हम लोग बातचीत करेंगे, 28 तारीख को तो हम लोग बातचीत करेंगे, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है सर। और आप तो देखिए बड़े हमेशा अच्छी खबरें लेके आते हैं, नई नई खबरें लेके आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।